जय श्री हरि मित्रों, आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। तो चलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो किस तरह से हमें आसन लगाना है, सुबह उठ के मोक्षदा एकादशी वाले दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात आपको सूर्य भगवान जी को जल देना होता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी का एक सुंदर सा आसन लगाएं। आसन लगाने के लिए पीले रंग के वस्त्र का ही यूज करें क्योंकि श्री हरि जी को पीला रंग अति प्रिय है। उसके बाद श्री विष्णु जी की मूर्ति रखें, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करें। मोक्षदा एकादशी के साथ साथ आज गीता जयंती भी है। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिससे गीता की उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए आज गीता जयंती भी मनाई जाती है और मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है। तो आज दो पर्व हैं, एक मोक्षदा एकादशी है और एक गीता जयंती है। आसन लगाने के बाद महालक्ष्मी को चुनरी अर्पण करनी चाहिए या फिर 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आप पुष्प ले लें और भगवान जी को पुष्प अर्पण करें। एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही पुण्यदायक व्रत होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि एकादशी के व्रत को क्यों रखना चाहिए, इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है। तो श्री कृष्ण बोले कि एकादशी के व्रत को रखने से किन पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की बरकत तो होती ही है, साथ में अगर उनके पितृ नरक में गए हुए हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि मोक्षदा एकादशी का नाम ही मोक्षदा एकादशी है कि मोक्ष देने वाली एकादशी। तो इस व्रत को करके व्यक्ति लोक और परलोक दोनों को ही सुधारता है। पुष्प अर्पण करने के बाद हम गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे। तो इस तरह से अब हमने गणेश जी को जनेऊ धारण कराना है। जनेऊ धारण कराने के बाद हमने श्री हरि जी का भोग तैयार करना है। दूध में थोड़ा सा हमने तुलसी दल डाल लेना है और श्री हरि जी को हमने दूध अर्पण करना है। जो भी आपके पास फ्रूट रखे हुए हैं आप वो भी अर्पण कर सकते हैं श्री हरि जी को। ड्राई फ्रूट भी अर्पण कर सकते हैं श्री हरि जी को। और इसके बाद हमने पीले रंग का चंदन लेना है। श्री हरि जी को हमेशा पीले रंग का ही चंदन अर्पण करना चाहिए। अब हमने श्री हरि जी को, श्री गणेश जी को और माता लक्ष्मी को पीले रंग के चंदन से टीका लगाना है। अब हमने भगवान श्री हरि जी को तुलसी दल अर्पण करना है। तुलसी दल जो होता है वो श्री हरि जी को बहुत ही प्रिय होता है। तुलसी महारानी श्री हरि जी को बहुत ही प्रिय होती, इसीलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी जी जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान के सामने देसी घी का दिया जलाना चाहिए और धूप दीप अर्पण करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए धूप जला के और दीप जला के भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। व्रती को पूरे दिन ही भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और शाम को तुलसी जी पे दिया जरूर जलाना चाहिए। तुलसी जी पे भी जो दिया जलाना है वो देसी घी का ही दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के पश्चात हाथ में पुष्प लेके मोक्षदा एकादशी की कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री हरि जी की आरती करनी चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद जो पुष्प हमने हाथ में लिया हुआ था वो एक गड़वी में जल रखकर उसके अंदर डाल देना चाहिए और उसको सुबह उठ के द्वादशी वाले दिन सूर्य को जल दे देना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन आसन उठाने से पहले
नहा धो के अच्छी तरह साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें और जो भोग आपने श्री हरि विष्णु जी को अर्पण किया है वो या तो किसी छोटी कन्या को दे दें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। इस तरह से आप अपने व्रत का पालन करें। अगर आप चाहते हैं तो कोई कपड़ा भी किसी भी कन्या को या किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पूजा का, अपने व्रत का पालन कर सकते हैं।